जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान सर के समान अध्ययन के पॉकेट जी के बुक में। तो हम लोगों ने प्राचीन भारत स्टार्ट किया है और प्राचीन भारत का आज चौथा चैप्टर वैदिक सभ्यता को कंप्लीट करेंगे। तो बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। मतलब ये काल जो है वेद पे आधारित है। वेद के अनुसार हम इसका अध्ययन करते हैं कि उस समय क्या क्या हुआ था, इसलिए इस काल को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक काल का दो भाग में विभाजन किया गया। एक ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो इसका समय काल पूछता है कब से कब तक था, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के पहले का है। आर्य आरंभ में 7 सैंधों में बस गए थे। सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, तो आर्य सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। प्रो मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास मध्य एशिया बैक्ट्रिया बताया और दयानंद सरस्वती ने उन्हें तिब्बत बताया। ठीक है, गाइंस और मैकडोनल ने दक्षिण पूर्व एशिया तथा बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया। तो कभी कभी प्रश्न देखने को मिलता है कि किसने कहा कि वो कहाँ से आए थे, ये पूछता है। ठीक है, वैदिक काल में कुछ नदियों की बात करें जो कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम से प्रश्न आता है। तो प्राचीन नाम में जो नदियाँ थी जैसे विपाशा, तो उसका आधुनिक नाम व्यास नदी है। सतुद्री को वर्तमान में सतलज कहा जाता है। अस्किनी को चेनाब, सिंधु को सिंध नदी, शदानीरा को गंडक नदी, कुंभा को काबुल नदी, वितस्ता को झेलम नदी, पुरुषनी या इरावती नदी को रावी नदी, सुवस्तु व सुवास्तु नदी को स्वात नदी, कुर्म को कुरम नदी, द्विशदत्ती या सरस्वती नदी को घग्घर नदी, गोमती या फुलहर नदी को गोमल नदी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। पृथ्वी परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। तो उनका समाज कैसा था? पृथ्वी था। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा गया। ये अनु, दुर्ह, पुरु, तुर्वश और यदु थे। ग्राम, विश, जन में उच्चतर इकाई है। ये ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। ग्रामनी ग्राम का मुखिया होता था। विश कई गांव के समूह का प्रधान विस्पति कहलाता था। जन अनेक विषयों का समूह, उसके अधिपति को जनपति कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप या गोपति कहा जाता था जो कि गायों या मवेशियों का स्वामी होता था। ऋग्वेद में सेनानी, जिसे सेनापति कहा जाता था, पुरोहित शासकीय पदाधिकारी थे जो राजा की सहायता के लिए थे। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे जिन्हें रथनी कहा जाता था, जिसमें सूत, रथकार और करमार पदाधिकारी थे। पूरब या पूरब दुर्गपति होता था जो सैनिक का कार्य करता था। स्पर्श गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी व कुलप परिवार का मुखिया होता था। यहाँ पे जो छोटे छोटे शब्द दिए गए हैं उससे डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलता है कि वैदिक काल में कुलप कौन होता था, तो ये परिवार का मुखिया होता था। वाजपति कौन होता था, तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। पूरब कौन होता था, तो दुर्गपति होता था। वहीं हम
दूत की बात करें तो समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्ताव को लेकर राजा के पास जाता था। विदर्भ सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करती थी। सभा की बात करें तो वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह होता था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। सभा जो शब्द है इसका 8 बार उल्लेख किया गया है। समिति क्या है? तो यह जन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करती थी। यहाँ पर देखिए 2 शब्द आता है, सभा और समिति। तो सभा क्या होता था? यहाँ वरिष्ठ या कुलीन ऊंचे लोग यहाँ पर होते थे, लेकिन वही समिति तो जन प्रतिनिधियों का ये समूह होता था, समान लोगों का। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। जो समिति के सभापति होते थे उसे ईशान कहा जाता था। वैदिक कालीन न्यायाधीश को प्रश्न विनाक कहा जाता था। अधिकतर लड़ाइयाँ या युद्ध उस समय जानवरों के लिए, खासकर गायों और घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ गायों का खोज होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया पुरुषनी या रावी नदी के तट पर, जिसमें सुदास विजयी हुआ। तो दशराज का युद्ध है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। आर्य शतात्मक संयुर परिवार या समाज के थे। वैदिक कालीन चतुर्थ आश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन है उसको 4 आश्रम में बांटा गया है। ये 4 कौन कौन आश्रम है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एवं संन्यास। ठीक है। मानव जीवन 100 वर्ष मानते हुए प्रत्येक को 25 वर्षों में विभाजित किया गया। ब्रह्मचार्य आश्रम जीवन का प्रथम चरण है, जो शारीरिक विकास, अध्ययन और व्यक्तित्व को विकास को समर्पित है। दूसरा गृहस्थ, इसमें क्या होता है कि इसमें जीवन व पारिवारिक जीवन को समर्पित है। तीसरा है वनप्रस्थ, ये क्या है कि सांसारिक दुखी सुखी और इच्छाओं को खुद से अलग करने, आध्यात्मिकता की ओर जाने को समर्पित है। वहीं चौथा संन्यास की बात करें तो ये संसार से पूरी तरीक़ा से विनम्र हो जाने, सारा समय ध्यान और प्रार्थना में व्यतीत करने से संबंधित है। ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में था। ठीक है। और ये क्या थी? वन व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो प्रश्न के रूप में पूछ सकता है कि ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो पुरुष सूक्त में। हालांकि 10वां मंडल इसमें बाद में जोड़ा गया। पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्य। ठीक है। पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म शास्त्रों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए क्षत्रिय वर्ण जिम्मेदार है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, विधवा विवाह होता था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। तो उसमें क्या क्या होता था? तो महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, विधवा विवाह होता था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिक्ता व लोपामुद्रा ये कौन थी? तो विदर्भ राज की कन्या थी। राजकुल में उत्पन्न अगस्त्य ऋषि की पत्नी आदि विदुषी महिलाएं थीं और विसफलता एक योद्धा महिला थी। पैसों के लिए पढ़ाने वाला या जीविकोपार्जन जो गुरु होता था उसे उपाध्याय कहलाता था। आर्यमूल्य शाकाहारी थे और पेय पदार्थ सोमरस का पान करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे: अधोवस्त्र, उत्तरी वस्त्र और अधिवस्त्र। अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। गाय को अघन्य न मारने योग्य माना जाता था। इसका
इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। इनका प्रिय पशु गाय व घोड़ा था। वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं थी। व्यापार के लिए बाहर जाने वाला व्यक्ति पनी कहलाता था। ऋण देकर ब्याज देने वाले को वेनकोट या सूदखोर कहा जाता था। लोहा धातु को खोज आर्यों के द्वारा की गई, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है। तो उस समय जो लौह धातु होती थी उन्हें श्याम अयस्क कहा जाता था। आर्य प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधिदेववाद देववाद और एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। ऋग वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बटा है। ठीक है, जिसे क्रम अगर कुल का प्रधान कुलपा होता था, विष का प्रधान विषपति होता था, ग्राम का प्रधान ग्रामनी और जन का प्रधान गोप एवं या राजा होता था। ऋग्वैदिक कालीन यहाँ पर कुछ देवता के हम लोग अगर देखें तो तो जो तूफान का देवता होता था वो मरुत कहलाता था। सोम वनस्पति का देवता होता था। उषा प्रगति भोर और उत्थान देवी का देवता होते थे। धौ आकाश के देवता। वरुण जल के देवता। पूषण या रुद्र पशुओं का देवता। इंद्र युद्ध एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। आश्विन विपत्तियों को हरने वाला। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। अब हम वैदिक काल के दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल को देखते हैं, जिसका समय काल 1000 से 600 ईसा पूर्व था। तो जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल जो हमने पढ़ा वो सिर्फ ऋग्वेद पे आधारित था, लेकिन उस समय ये तीनों वेदों की रचना नहीं हुई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये तीनों वेद की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय काल तक था। इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग में आ गया था। इसका संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों व अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। राजा का पद महत्वपूर्ण, गरिमामयी एवं वंशानुगत होता था। इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों का आयोजन करवाता था। राज अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ, अश्वमेध एक साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में सम्राट राजा हल चलाता था एवं रानियों के घर पर भोज के लिए जाता था। हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सीता किसे कहा जाता था, तो हल रेखा को, और सिरा किसे कहा जाता था, हल को। यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। यहाँ वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत, अतिथि को गोहता, पुत्री को दुहिता, मरुस्थल को धर्म, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, अनाज को धान्य, पशुचारण योग भूमि को खिल कहा जाता था। इस काल में वन व्यवस्था जन्म पर आधारित होती थी। वन व्यवस्था जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो शूद्र जो था, ये ऋग्वैदिक काल में ये कर्म पर आधारित था। ठीक है, मतलब जो इंसान अगर शूद्र जो है वह क्षत्रिय का काम करता था तो क्षत्रिय कहलाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये वन व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गया, मतलब ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण कहलाएगा। और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति को देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे और उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया।
यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। शूद्रों के देवता को पूषण कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्यों की रचना हुई। महाभारत, इसका पुराना नाम जय संहिता, व रामायण की। ठीक है, तो 2 महाकाव्य की रचना हुई इसी उत्तर वैदिक काल में। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यहाँ पर प्रमुख दर्शन व उनके रचयिता का नाम दिया गया है। जैसे योग दर्शन की बात करें तो इनके प्रवर्तक पतंजलि थे। उत्तर मीमांसा के बदरायन, चरवाक, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, सांख्य के कपिल और न्याय के गौतम। तो यहाँ पर प्रमुख दर्शन व उसके रचयिता थे। तो इसके साथ ही हमने वैदिक सभ्यता को कंप्लीट किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।